अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता दर्स के अंदर ये बात बतलाई गई थी कि इस सूरत का नाम सूरतुन निसा है और ये सूरत मदनी है, यानी हिजरत के बाद मदीना तय्यबा मदीना मुनव्वरा के अंदर इसका नुज़ूल हुआ और ग़ज़वा-ए उहद और ग़ज़वा-ए अहज़ाब के दरमियान में अक्सर आयतें इसकी नाजिल हुई। बहुत सारे अहकामात पर मुश्तमिल है। इस्लाह माशरा से मुताल्लिक़ बुनियादी बातें इसके अंदर बयान की गई हैं। इसीलिए अकाबिर असलाफ़ इस सूरत को अपनी बच्चियों को शादी से क़ब्ल इसकी तफ़सीर, इसका तर्जुमा उनको पढ़ा दिया करते थे। तो इसी सिलसिले के अंदर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन के इस सिलसिले को पेश नज़र रखते हुए ये कोशिश की कि अपनी बच्चियों के सामने सूरह निसा की तफ़सीर ख़ुद उनको इंशाअल्लाह पढ़ाऊँ, सुनाऊँ और ये मुफीद सिलसिला जहाँ तक भी पहुँचे, मेरी गुजारिश है उम्मत के हर साथी से कि वो अपनी माए बहनों को इन दुरूस को, सूरह निसा की जो तफ़सीर है उनको सुनाएं। इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत की इब्तिदा फरमाई तक़वे से, या अय्युहन नास, ए लोगो डरो अपने उस परवरदिगार से, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम सबको एक नफ्स, एक जान से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम। तो इब्तिदाई आयत के अंदर फरमाया गोया कि तुम्हारा रब एक है, पालने वाला एक है, तुम्हारा खालिक मालिक एक है और तुम सबको इस दुनिया में लाने का जो ज़ाहिरी ज़रिया और सबब है, वसीला है, वो आदम अलैहिस्सलाम। तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी अकेला पैदा किया मिट्टी से। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और आदम अलैहिस्सलाम ही से उनकी बीवी को, उनकी जिन्स से या उनकी पसली से उनकी बीवी को पैदा किया, हज़रत अम्मा हव्वा को। वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और फैला दिए उन दोनों से इस ज़मीन पर बहुत सारे मर्द और औरतें। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के अंदर आपकी पैदाइश हुई, उस ज़मीन पर उतारा गया, तो अम्मा हव्वा भी आपके साथ यहाँ पर उतारी गई। कहते हैं कि सुबह के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटा अता फरमाते तो शाम के वक्त बेटी, और बाज़ रिवायात में मिलता है कि एक हमल से जो लड़का पैदा होता, दूसरे हमल से जो लड़की पैदा होती, इन दोनों का रिश्ता किया जाता था। चुनांचे हाबिल काबिल का वाक़या सूरह माइदा के अंदर आपके सामने आएगा, इंशाअल्लाह उसकी तफसील वहाँ पर अर्ज़ करेंगे। फरमाया वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और डरो अपने उस अल्लाह से कि जिसका वास्ता दे करके तुम एक दूसरे से अपने हुकूक का मुतालबा करते हो। जब किसी का हक मारा जा रहा हो तो इंसान कहता है भाई अल्लाह से डर और मेरा हक अदा कर दे। तो अल्लाह से डरने की तरगीब और तालीम दी जा रही है, यहाँ से अहकामात शुरू हो रहे हैं। फरमाया वल अरहाम, और रहम के जो रिश्ते हैं उनके बारे में भी अल्लाह से डरो, यानी सिला रहमी करो
और रिश्ते नातों को जोड़ो, आपस में तोड़ो नहीं। कल सिला रहमी से मुताल्लिक बहुत सारी बातें आप हजरात के सामने बड़ी तफसील से मैंने अर्ज कर दी थी। आगे फरमाया इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगरां है। काना यकूनु के माना में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी हर बात से बाखबर है। उनके यहाँ मुनाफिकत नहीं चल सकती कि इंसान ज़बान से कुछ कहे, अमल से कुछ कहे, हर चीज़ पर अल्लाह की निगरानी है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, तक़वे का हासिल भी यही है कि इंसान ये ख्याल करे कि जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। कि इंसान दुनिया वालों की नज़र से छुप सकता है, लेकिन अल्लाह ने जो इंसानों पर CCTV कैमरे लगा रखे हैं फरिश्तों के ज़रिए से, वो ख़ुद अल्लाह की निगरानी के अंदर इंसान है। एक लम्हे के लिए इंसान अल्लाह की नज़र से गाफिल नहीं है और पोशीदा नहीं है, तो इंसान को यही तसव्वुर असल में इंसान को अमल पर आमादा करता है, और इसी को तक़वा कहते हैं। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। तो यहाँ से मजबूत फाउंडेशन डाल दिया गया, और जो आने वाले अहकामात हैं गोया कि उन तमाम की जड़ और उसूल यही है कि तुम सबका रब भी एक, तुम सबका अब बाप भी एक। इसका मतलब यह है कि तुम आपस में रिश्ते नातों में जुड़े हुए हो, इसलिए जिस तरह एक दूसरे का एहतराम करते हो रिश्तेदारी की वजह से, तो आपस में एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो, इनकी अदायगी का एहतमाम करो। अब फरमाते हैं वआतुल यतामा अमवालहुम, और जिन बच्चों के बाप मर जाएं उनको यतीम कहते हैं, तो फरमाया यतीम जो हैं उनको उनके माल दे दो। मसलन किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, चचा है या इसी तरीके से ताया है, उसके पास उस बच्चे की जिम्मेदारी भी आ गई और माल भी उसको मिला, या वालिद का इंतकाल हो गया और भाई छोटे हैं और एक भाई बड़ा है, तो अब इसकी जिम्मेदारी है कि ये यतीमों को सही तरीके से उनकी देख रेख करे, उनके माल की निगहदाश्त हिफाजत करे, और जब वो समझ बूझ के लायक हो जाए, आगे आने वाला है आयत के अंदर कि जब उनके अंदर समझदारी पैदा हो जाए तो उनके माल उनके हवाले कर दिए जाएं। वहीं पर इंशाअल्लाह बताएंगे आपको कि कितनी उम्र के अंदर अगर समझदारी पैदा हो जाए तो कब तक माल सौंपना है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 25 साल की उम्र अगर हो जाए तो 25 साल में इंसान उमूमन दादा बन सकता है। मसलन 12 साल की उम्र में शादी की और 6 महीने बाद औलाद हो गई, फिर इस बच्चे को अगर 12 साल के बाद शादी करें और उसको भी 6 महीने बाद औलाद हो जाए, तो इस तरह 25 साल के अंदर ये दादा बन सकता है। तो अब भी अगर इसके अंदर अकल नहीं आएगी तो कब आएगी? तो इमाम साहब फरमाते हैं कि अब उसके हवाले कर दिया जाए। इमाम शाफई और साहिबैन रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि अगर 50-60 साल भी गुजर जाएं, उसके अंदर रुश्द समझदारी पैदा ना हो, तो फिर उसके हवाले माल नहीं किया जाएगा। बहरहाल फरमाते हैं वआतुल यतामा अमवालहुम, और यतीमों को उनके माल दे दो। वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, और तुम अच्छी चीज से बुरी चीज को मत बदलो। बाज़ मरतबा ये होता है कि यतीमों के माल, मिसाल के तौर पे 10 बकरी हैं, 10 ऊँट हैं, या तलवार है, या और कोई चीज़ उसके हिस्से के अंदर आई, तो उसका जो वली है, सरपरस्त है, वो क्वालिटी उसके अंदर से ले ले और क्वांटिटी पूरी कर दे कि 10 अच्छी बकरियों के बदले में मरियल दुबरी बकरियां उसके अंदर मिला दी। यही हाल ऊँटों का है, यही हाल गल्ले का है, यही हाल दिरहम और दनानीर का है कि खरे निकाल लिए और खोटे मिक्स करके उसको पूर्ति कर दी। तो फरमाते हैं कि तुम खबीस और रद्दी चीज़ को अच्छी चीज़ से मत बदलो। वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और उनके मालों को अपने मालों के साथ मिलाकर के मत खाओ। क्यों? इन्नहु काना हुबन कबीरा, इसलिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है।
अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो कुरान पाक के बड़े मुफस्सिरीन में से हैं, हिब्रुल उम्मा और असुल मुफस्सिरीन, वो फरमाते हैं कि लफ्ज़ खूब जो है ये हबशी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना है गुनाह, और कबीर माने बड़ा। इन्नहु काना खूबन कबीरा, कि ये बहुत बड़ा गुनाह है ऐसा करना। असल में जब कुरान पाक की आयत नाजिल हुई कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो समझो गोया कि अपने पेट में आग के अंगारे भर रहे हैं, तो हज़रात सहाबाई कराम जो इंतहाई मुत्तकी, परहेज़गार और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा पर अपनी जान निछावर करने वाले, उनको बड़ी उलझन पैदा हुई और उन्होंने सवाल किया। वैसे तो पैगंबर अलैहिस्सलाम से बहुत कम सवालात किए हैं आपके सहाबा ने, चंद सवालात बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बल्कि वो इंतज़ार करते थे कि आप खुद इरशाद फरमाएं या कोई देहाती आदमी आकर के आपसे मालूम करे और हमारा भी मसला हल हो जाए। इसलिए कसरत सवाल जो है वो पसंदीदा चीज़ नहीं है, और अहले किताब की मजम्मत भी की गई है कसरत सवाल पर। जैसे बकरा के बारे में उन्होंने बहुत सारे सवालात किए थे, उसका रंग कैसा हो, कलर कैसा हो, उम्र कैसी हो, तो अल्लाह की तरफ से सख्ती बढ़ती चली गई। और सहाबा की तारीफ़ है कि पैगंबर के असहाब ने अपने नबी से बहुत कम सवालात किए। तो उन सवालों में से एक सवाल जैसे कि ये था, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, चाँद के बारे में पूछते हैं। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, अशहुर हुरुम के बारे में पूछते हैं। यसअलूनका अनिल महीज़, हैज़ के बारे में पूछा। इसी तरीके से एक सवाल सहाबा इकराम ने यतीमों के बारे में, जो आयत नंबर 220 सूरह बकरा में गुजर चुका है, वयसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर। यतीमों के बारे में सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी अगर हम इनकी देख रेख कर रहे हैं, इनका खाना इनके माल में से अलग बना करके दें तो बीवियों के लिए, हमारे औरतों के लिए, हमारे लिए बड़ी मशक्क़त है, और अगर इनका माल अपने माल में मिला कर के खाना बनाएं तो भी बड़ी दिक्कत का मसला है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका माल हमारे माल में मिल जाए, इसके अंदर भी तकलीफ़ का अंदेशा है। तो कुरान पाक की उस आयत के अंदर इस मसले को हल किया गया और फरमाया, वयसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर। महबूब आप इनसे कह दीजिए कि हमदर्दी, खैरखाही मकसूद है। व इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम, अगर तुम उनके माल अपने मालों में मिला कर के खाना बनाओ पकाओ, कोई हर्ज नहीं, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। बस अल्लाह तो ये देखते हैं कि कहीं तुम्हारी नीयत में खोट तो नहीं। मसलन यतीम एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, और उनकी ग़िज़ा 1 पाव या 100 ग्राम 50 ग्राम से काम चल सकता है, तो ऐसा ना हो कि 1 पाव के बजाय 1 किलो आपने इस्तेमाल कर लिया। 1 किलो में ज़रूरत पूरी हो सकती है, आपने 5 किलो मिला लिया। तो इसका मतलब ये है कि तुम उन यतीमों का सहारा तक करके अपने कुनबे की परवरिश कर रहे हो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह मुफ़सिद और मुस्लिह को जानते हैं। तो मकसद ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। यतीमों की हमदर्दी मकसूद, उनके माल को ज़ाय नहीं करना है। बाकी थोड़ा बहुत लुकमा, 1-2 लुकमा, 2-4 लुकमे इधर उधर हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूरुर रहीम है, उसके बारे में कोई बात पुछ नहीं है। उसी को फरमाया, वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और उनके मालों को अपने मालों के साथ मिला करके मत खाओ। तो खाने की जो ममानियत है वो उसी एतबार से कि बहाना बना करके ज़रूरत कम की थी लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। बाकी अगर बराबर सराबर मामला है या 1-2 लुकमा इधर उधर हो जाए तो उसका जवाब सूरह बकरा के अंदर जो आयत नंबर 220 आई है उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। फरमाया, इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद फरमाते हैं, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा, और अगर तुम्हें खौफ हो, अंदेशा हो कि तुम यतीमों के सिलसिले में अदल व इंसाफ पर कायम नहीं रह सकोगे। असल में इस्लाम से पहले लोगों के अंदर एक बुरी आदत ये भी थी
कि अगर कोई यतीम लड़की कि जिसके पास बहुत सारा माल है, तो उसके माल की वजह से वो समझते थे कि अगर इसकी शादी कहीं बाहर कर दी हमने तो माल भी देना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जाएंगी, इसलिए क्या ही बेहतर है कि इससे खुद शादी कर लें। तो शादी तो कर लेते थे माल की वजह से, लेकिन उसके हुकूक अदा नहीं करते थे, ना उसको सही तरीके से महर देते थे, और कभी वो अगर खूबसूरत नहीं होती थी तो बादिर नाखास्ता शादी कर ली माल की वजह से, लेकिन हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं उसके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में फरमाया कि अगर तुम यतीम लड़कियों के, यतीमों के हुकूक सही तरीके से अदा नहीं कर सकते तो यतीमों से शादी करना तुम्हारे ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है, इनकी शादी कहीं और कर देना जहाँ ये इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सके, अपने हुकूक के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम 1 से 2 से 3 से 4 तक शादियों की इजाज़त दी। यहाँ पर ये अमर वजूब के लिए नहीं है, बल्कि तख़यीर, इख्तियार दिया गया है कि अगर तुम हुकूक अदा कर सकते हो, अदल व इंसाफ कायम कर सकते हो, तो फिर 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 की इजाज़त है। और अगर तुम अदल व इंसाफ नहीं कर सकते, जैसे कि आयत नंबर 129 में आगे आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसा, कि तुम अदल कर ही नहीं सकोगे। चूँकि अदल व इंसाफ करना बड़ा मुश्किल मसला है। हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हज़रत आपने 2 शादियाँ करके उम्मत के लिए रास्ता खोल दिया। हज़रत ने फरमाया मैंने रास्ता खोला नहीं बल्कि बंद कर दिया। फरमाया हज़रत कैसे? फरमाया ऐसे कि यहाँ खानका के अंदर तराजू रखा हुआ है, अगर बाहर से एक तरबूज आएगा तो उसके 2 हिस्से किए जाएंगे बराबर सराबर, और फिर दोनों जगह पर पहुँचाया जाएगा। और मैं जितना वक्त एक बीवी के पास देता हूँ घड़ी में देखकर, उतना ही वक्त दूसरी के पास देता हूँ। तो जाहिर बात है इन चीज़ों की मशक्क़त उठाना हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसीलिए अजीज़ बुजुर्गों दोस्तों, 1 से ज़ायद शादियाँ करना कोई हंसी खेल नहीं है। पहले ज़माने के अंदर क़ुवा मजबूत थे, इंसान के अंदर ताकत थी, और हुकूक अदल व इंसाफ का ज़माना था, खैरुल कुरून का ज़माना, इसलिए 1, 2, 3 शादियाँ आम बात थी। लेकिन आज के इस दौर के अंदर मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब, मैं उनका एक बयान सुन रहा था, हज़रत ने फरमाया कि बहैसियत तबीब होने के मैं आज मशवरा देता हूँ कि बस 1 ही काफ़ी है। 1 से ज़्यादा अगर शादी की जाएंगी तो नुकसान ये है, बल्कि हज़रत ने तो फरमाया कि कमर की तलाश है, यानी कमर बड़े काफ से चांद को कहते हैं, तो कमर भी मजबूत होनी चाहिए, और कमर मजबूत है नहीं, ना वो आजकल ग़िज़ाएँ अच्छी हैं, नसीहतें अच्छी हैं। इसलिए हज़रत ने मशवरा दिया कि बस अदल व इंसाफ भी बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरीके से बुज़ुर्गान दीन अलग अलग ज़ौक़ हैं। वैसे तो बाद बुज़ुर्गान दीन ये भी फरमाते हैं कि कुरान पाक ने शुरुआत मसना से की है, ओपनिंग मसना 2, लेकिन बात वही है कि अल्लाह तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। फिर आगे फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम। ऊपर से नीचे की तरफ कुरान लेकर के आया है। इस मसले को समझने के लिए असल में मसला ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम से पहले ताअद्दुद इज़्दिवाज का जो मसला है वो हर कौम, हर माशरे के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर राइज था। बिरादरान वतन, इनके यहाँ भी आपने सुना होगा कृष्ण जी जो हैं उनकी कई शादियाँ थी। इसी तरीके से हिंदू शास्त्रों के अंदर भी मिलता है ताअद्दुद इज़्दिवाज। इसी तरीके से अहले किताब यहूदियों की यहाँ भी कसरत अज़वाज उनका तसव्वुर मिलता है। और अरब के उस सोसाइटी कल्चर के अंदर भी कोई तहदीद नहीं थी, 8-8, 10-10 शादियाँ लोग कर लेते थे। तो इस्लाम ने जिस तरह और अहकाम के अंदर आकर के उनकी इस्लाह की है, ऐसे ही इस मामले की भी इस्लाह की। और इस्लाम ने आकर के ये कहा कि देखो
अगर तुम एक से ज़ायद शादी करना चाहते हो तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई लिमिट नहीं है, बल्कि एक लिमिट कायम कर दी कि ज़्यादा से ज़्यादा चार से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। बाकी ये कोई ताकीदी हुक्म नहीं है कि ऐसा करना कोई फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, ज़रूरी हो, नहीं, ऑप्शन है, कंडीशन है। अगर आपको ऐसी ज़रूरत पेश आए, आपकी बीवी बीमार है या मसलन एक शादी आपने की, वो बीवी बांझ है, औलाद नहीं हो रही, तो औलाद के हुसूल के लिए अब या तो अगर ये कहें कि एक ही करनी है तो इसका मतलब ये है कि इसको तलाक दो, फिर एक दूसरी लेकर के आओ, तो इस बेचारी के ऊपर जुल्म है। या हो सकता है कि एक से मिसाल के तौर पर उसकी बदअखलाकी की वजह से तुम्हारा मैलान उसकी तरफ नहीं है, तो बजाय उसको ये कि उसको तलाक दी जाए, नहीं, उसको भी रखो, एक और शादी कर लो। तो बहरहाल ये ऑप्शन रखे हैं शरीयत ने, कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। इसलिए जो लोग इस्लाम के इस हुक्म पर एतराज़ करते हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इस्लाम का नहीं, इस्लाम से पहले भी तअद्दुद इज़्दिवाज का मसला हर दौर हर ज़माने के अंदर रहा है, बल्कि इस्लाम ने तो उसकी इस्लाह की है और आकर के बताया कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 की इजाज़त, उससे ज़्यादा नहीं। जैसा कि बहुत सारे हजरात ने इस आयत से, शिया हजरात, उन्होंने 9 बीवियों का मसला निकाला कि मसना से मुराद 2, सुलासा से मुराद 3, तो 2 और 3 5, और रुबा से मुराद 4, तो 5 और 4 9। या बाद हजरात ने उससे आगे बढ़ करके कि मसना 2 2 यानी 4 हो गई, सुलासा 3 3, 6 हो गई 6 और 4 10, और रुबा 4 4 यानी 8, तो 10 और 8 18 बीवियों का जवाब इससे निकाला। ये कुरान पाक के फहम और शऊर से ला ताल्लुकी और कुरान पाक के सही इदराक न होने की वजह से ऐसा होता है। अगर कुरान पाक को 4 से ज़्यादा इजाज़त देनी होती तो बस कह देता फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि जो जितनी औरतें तुमको पसंद हो तुम्हारे लिए हलाल हो, शादी करो। ये मसना सुलासा रुबा कहने की ज़रूरत क्या थी? इसलिए मेरे अजीज़ बुजुर्गों, दोस्तों, इस आयत को समझें। और फरमाया व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू, कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे यतीम औरतों, यतीम बच्चियों, यतीम लड़कियों के सिलसिले में, तो उनसे शादी मत करो, अल्लाह उनका मुहाफिज निगरां है। बल्कि तुम शादी करो, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, तुम निकाह कर लो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो। ताबा, हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि इसका मतलब है मा उहिल्ल लकुम, जो तुम्हारे लिए हलाल है। लेकिन बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं मा ताब लकुम का मतलब है जो तुम्हें पसंद हो। और हकीकत ये है कि पसंदीदा शादी करने में कोई दिक्कत भी नहीं, यानी वो हलाल भी हो, पसंदीदा भी हो, तो नूर अला नूर है। लेकिन पसंदीदगी का मतलब इसीलिए बाद रिवायतों के अंदर जो आया है कि शादी से पहले एक नज़र देखने की इजाज़त है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकायदा पार्टी की जाए, होटल के अंदर बैठा जाए और गपशप लगाई जाए और चाय और कॉफ़ी की पार्टी की जाए, या अपने घर के अंदर मेहमानों को बुलाया जाए और लड़की को उसके सामने बुलाया जाए या लड़के को। ये तो बेगैरती और बेहयाई की बात है। उलमा ने लिखा है इसका मतलब ये है कि लड़की इस अंदाज से लड़के को देख ले कि पता भी ना चले उसको, और लड़का इस अंदाज से लड़की को देख ले कि उसको पता भी ना चले। तो देखने का भी तरीका होना चाहिए, आजकल की तरह नहीं कि लड़की को देखने के लिए 10-10 20-20 आदमी आ रहे हैं और फिर ये चले गए तो पड़ोसी पूछते हैं क्या हुआ जी, मेहमान आए थे, कि जी कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। फिर दूसरे मेहमान आ रहे हैं, अच्छी खासी इज्जत घर वालों की, लड़की बेचारी बल्कि वो एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला हो जाती है। और इसका गुनाह किसके ज़िम्मे होगा? जो लोग माशरे के अंदर इस तरह की खुराफात कर रहे हैं। इसलिए इन खुराफात को रोकें और खुदा के वास्ते शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें। तो फरमाया फन की हो, बस तुम निकाह करो, माँ उन औरतों से, आगे माँ का बयान है, ताब लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुमको पसंद हो। मसना 2 से करो, व सुलासा 3 से करो, व रुबा और 4 से करो। आगे फरमाया फ़इन खिफ्तुम, लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो, अंदेशा हो, अल्लाह तादिलू, के तुम अदल इंसाफ नहीं कर सकोगे,
और अदल व इंसाफ करना कोई हंसी खेल नहीं है। फ़वाहिदतन, तो फरमाया बस एक ही पर कनाअत करो, एक ही काफ़ी है। बल्कि फरमाया कि अगर एक आज़ाद औरत का हक अदा नहीं कर सकते, औ मा मलकत ऐमानुकुम, तो जो तुम्हारी मिल्कियत में तुम्हारी बांदियाँ हैं उनसे शादी कर लो। ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि तुम नुकसान से बच जाओ। कितनी पाकीज़ा तालीम है इस्लाम के अंदर, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि अगर अदल व इंसाफ नहीं कर सकते, और अदल व इंसाफ करना कोई हंसी खेल नहीं है। एक आलिम फरमा रहे थे कि एक शख्स ने 2 शादियां की, एक बीवी रहती थी बाला खाने पर और एक बीवी रहती थी नीचे। इत्तिफाक से एक रोज़ ऐसा हुआ कि जो बाला खाने वाली बीवी है वो ऊपर उसके बाल पकड़ करके खींच रही है, जो नीचे है वो उसके पायजामा पकड़ करके खींच रही है। यानी हर बीवी चाहती है कि उसका क़याम मेरे यहाँ पर हो, और वो बेचारा परेशान दिल से ये चाह रहा है कि चूंकि छोटी बीवी नई ऊपर है तो दिल से ऊपर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो पुराने वाली बीवी वो भी मजबूत है माशाल्लाह, छोड़ने का नाम नहीं ले रही। इसी कशमकश के अंदर एक चोर उस मकान के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि अजीब रस्सा कशी है, इधर से कोई खींच रहा है, उधर से कोई खींच रहा है। इसी रस्सा कशी के अंदर चोर इसके अंदर इतना मगन हुआ कि वो दोनों बीवी अपने शोहर पर टूट पड़ी, चिल्लाने लगी, और उस चिल्लाने की आवाज़ में पड़ोसी जाग गए और उन्होंने समझा कि कोई चोर मकान में दाखिल हो गया। चुनाचे जब वो पड़ोसी जाग करके चारों तरफ से मकान का मुहासरा किया तो वाकई चोर दीवार फांद करके भागने लगा। तो पड़ोसियों ने पकड़ लिया और पकड़ करके घर में लाए तो देखा कि वहाँ पहले से ऑलरेडी ड्रामा चल रहा है। कहने लगे अल्लाह के बंदो, तुम्हारे घर में चोर दाखिल हो गया। कहा कि हमें कुछ पता नहीं है। बहरहाल किस्से मुख्तसर, उस चोर को पकड़ करके काजी के पास ले जाया गया और काजी ने कहा कि भाई इसको बांध दो और इसको सज़ा दी जाएगी। अब मशवरा हुआ कि इस चोर को क्या सज़ा दी जाए। तो चोर समझदार था, उसने कहा काजी साहब मेरे हाथ काटो, पैर काटो, कोड़े मारो, जो सज़ा दो खुदा के वास्ते, हर सज़ा बर्दाश्त है, लेकिन मेरी दूसरी शादी मत कराना। काजी ने कहा भाई क्यों? कहने लगे कि दूसरी शादी की वजह से ही मैं आज तक इस केस में फंसा हूँ, वरना अब से पहले बड़े डाके चोरियां की मैं कहीं नहीं फंसा। मैं इन 2 मियाँ बीवी का झगड़ा आपस में देखने लगा और पड़ोसियों ने आकर के मुझे पकड़ लिया, इसलिए प्लीज़ खुदा के वास्ते मुझे दूसरी शादी मत कराना। तो मेरे अजीज़ बुजुर्गों दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि इंसान जब 2 शादियाँ करता है तो उनके हुकूक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और हुकूक की रियायत करना हर बंदे के बस की बात नहीं। इसलिए ताद्दुद इज़्दिवाज का जो मसला है वो इस्लाम से पहले भी रहा है, और बाज़ मुस्तशरिकीन ने इस पर जो एतराज़ किया है कि भाई शादी एक ही होनी चाहिए, तो फिर आपने उनके यहाँ नतीजा देखा होगा कि 50% से ज़्यादा औलाद नाजायज़ और हराम ताल्लुकात की बिना पर वजूद के अंदर आई, जिसकी वजह से उनके बड़े बड़े दानिश्वरों को ये कहना पड़ा कि इस्लाम का यह हुक्म सरासर ऐन इंसाफ के मुताबिक है। शरीयत ने जो भी अहकामात दिए हैं वो इंसानों की भलाई, खैर खूबी और फलाह बहबूद के लिए दिए हैं। बस थोड़ी सी अकल और शऊर की ज़रूरत है, कोई हुक्म ऐसा नहीं। और बाकी इंसान जो अपनी अकल से कानून बनाता है उसके अंदर गड़बड़े शड़बड़े हो जाती हैं, और कुछ न कुछ अहकाम तग़य्युर तबद्दुल उसके अंदर हो जाता है, चूँकि इंसान की अकल जो है नाकिस है, और नाकिस चीज़ के ऊपर जिस चीज़ की बुनियाद रखी जाएगी वो भी नाकिस। तो इसलिए फरमाया कि इजाज़त ज़रूर है, लेकिन ये कोई वाजिबी और फ़र्ज़ दर्जा नहीं है इस चीज़ का। अब रहा मसला ये कि अगर एक के भी हुकूक अदा न किए जा सके तो बांदी तो आजकल इंटरनेशनल कानून के तहत, यानी यूँ कह लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन हैं, पूरी दुनिया के ममालिक जिसको फॉलो करते हैं, उसके एतबार से ग़ुलाम बांदियों का रवाज अब ख़त्म हो चुका है। चूँकि पहले ज़माने के अंदर ग़ुलाम बांदी 2 तरह के होते थे।
या तो वो कि किसी आज़ाद को ज़बरदस्ती उठा करके बेच दिया, जैसा कि हज़रत सलमान फ़ारसी आज़ाद थे, मज़हब की तालीम हासिल करने के लिए निकले, लेकिन उनको बेच दिया, कई जगह बिक बिका करके मदीने के अंदर पहुँचे। इसी तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आज़ाद थे, भाइयों ने कुएं के अंदर डाला और किसी ने वहाँ से निकाल करके बेच दिया, मिस्र के अंदर चले गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आज़ाद थे, लेकिन वो बिक बिका करके हज़रत खदीजा की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर की खिदमत में हाजिर कर दिया। तो एक शक्ल तो ये होती है, इस्लाम में इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने सख्त तरीन अल्फाज में इसकी मजम्मत फरमाई है। दूसरी शक्ल ये होती है कि दुश्मन के साथ लड़ाई हुई, उस लड़ाई के अंदर दुश्मन की तरफ से जो कैदी आते हैं, मर्द या औरतें, उनको क्या किया जाए। उस ज़माने के अंदर इस तरह की जेल नहीं थी जैसे आज है। तो एक शक्ल तो ये होती थी कि मुसलमानों का अमीर उनको ऐसे ही उनको आज़ाद छोड़ दे। दूसरी शक्ल ये है कि उनको फिदिया लेकर के छोड़ दे या कैदियों के बदले में उनको छोड़ दिया जाए। मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन या उनको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन बाद मरतबा ये सारी शक्लें मसलिहत के ख़िलाफ़ होती हैं। तो अब हुकूमत पर उनका बार और बोझ डाला जाए, इससे बेहतर है कि उनको मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए, ताकि एक एक आदमी उनकी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा सके और फिर उनके हुकूक वो इस्लाम ने बयान फरमाए कि जो खुद खाओ उनको खिलाओ, जो खुद पहनो उनको पहनाओ। और यहाँ तक फरमाया कि इनके बारे में अल्लाह से डरो। हज़रत अबू मसूद एक सहाबी एक ग़ुलाम को थप्पड़ मार दिया, अल्लाह के नबी को पता चला, आपने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर भी कोई बड़ा निगरान है। फरमाया अल्लाह के नबी मुझसे गलती हो गई और मैं इसको माफ़ करता हूँ और मैं इसको आज़ाद करता हूँ। आपने फरमाया अगर आज़ाद ना करते तो जहन्नम के अंदर जलना पड़ता। तो इस्लाम ने तो ग़ुलाम बांदियों को हुकूक दिए हैं, इज़्ज़त, माशरे के अंदर जीने का ढंग सिखाया है। फरमाया कि अगर कोई किसी बांदी को आज़ाद कर दे, बहुत बड़ा सवाब, और कदम कदम पर इनकी आज़ादी के रास्ते खोल दिए कि अगर रोज़ा रख कर के तोड़ दिया तो कफ़ारे में इतने ग़ुलाम आज़ाद करो। अपनी बीवी के बारे में कुछ इस तरह के अल्फाज कहे जिसको ज़िहार कहते हैं, उसके बारे में फरमाया कि ग़ुलाम आज़ाद करो। कसम खा ली, उसके कफ़ारे में ग़ुलाम आज़ाद करो। हर वक्त ग़ुलामों की आज़ादी की बात की गई, चूँकि इंसान को ग़ुलाम बनाई अल्लाह को पसंद नहीं है। ग़ुलामी का तसव्वुर ये इस्लाम की देन नहीं है, बल्कि इस्लाम से पहले ग़ुलामी का तसव्वुर मौजूद था। इस्लाम ने आकर के इसकी इस्लाह की है कि ग़ुलामों के साथ किस तरीके का तसव्वुर किया। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को हुज़ूर ने अपना मुँह बोला बेटा बनाया, और इनके घर वाले जब लेने के लिए आए, तलाश करते करते अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी तरफ से तो इजाज़त है, ले जाओ, कोई रुकावट नहीं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अपने घर वालों के साथ जाने को तैयार नहीं। कहते हैं मुझे जो इज़्ज़त जो प्यार यहाँ मिला है इनकी ग़ुलामी के अंदर रह करके, वो मुझे उस आज़ादी के अंदर हासिल नहीं था। तो इस्लाम की इस ग़ुलामी को आप देखिए कि ग़ुलामों को कहाँ पहुँचा दिया। ग़ुलामों को बिठाए ऊँट पर, जो खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। हज़रत उमर का वाक़या सुना होगा, जब बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए तो जब बैतुल मुक़द्दस करीब आया तो ऊँट के ऊपर सवार होने का नंबर ग़ुलाम का था। अल्लाह अकबर, ये है इस्लाम। हज़रत बिलाल उमैया के ग़ुलाम, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़रिए से आज़ादी मिली तो कितना ऊंचा मकाम। बिलाल ज़मीन पर चलता है, अर्श मुअल्ला पर उसके कदमों की आहट सुनाई देती है। तो इस्लाम ने ग़ुलामों का दर्जा बुलंद किया है। हिंदुस्तान के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने नाम सुना होगा, मुस्तकिल ग़ुलामों ने, यानी कि ममलूक जिनको कहा जाता है, बादशाहत कायम की और 600 साल तक उसकी बुनियाद रखी। इसी तरीके से बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बड़े बड़े बादशाह बांदियों के वतन से पैदा हुए। तो इस्लाम में वो ग़ुलामी नहीं जिस ग़ुलामी का तसव्वुर इंसान के जहन के अंदर आता है, बल्कि इस्लाम में तो वो ग़ुलामी है कि जो खुद खाओ वो उनको खिलाओ, जो खुद पहनो वो उनको पहनाओ, जो हुकूक तुम्हारे हैं वही हुकूक उनके हैं। और अगर बांदी से शादी कर ली, उसके वतन से जो बच्चा पैदा हुआ, और जब ये आका मरेगा तो खुद ब खुद वो उम्मे वलद कहलाई और वो आज़ाद हो गई।
तो मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों, जब इस तरह के हुकूक आते हैं तो बहुत सारे हजरात इस्लाम पर एतराज़ करते हैं कि भाई ग़ुलाम बांदी का तस्वुर इस्लाम के अंदर है। तो इस्लाम से पहले ये तस्वुर पाया जाता था, ये इस्लाम की देन नहीं है। इस्लाम ने तो जब इस्लाम आया तो इसने इनके हुकूक मुतय्यन किए, जैसे यतीमों के हक़, औरतों के हुकूक, इसी तरीके से यतीमों के हुकूक भी शरीयत ने मुतय्यन किए। उसी का जिक्र यहाँ पर है, औ मा मलकत अयमानुकुम, ये जिनके हाथ तुम्हारे मालिक हों, यानी बांदियाँ, ज़ालिका अदना अल्ला ताऊलू, ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि तुम नाइंसाफ़ी से बच जाओ। बहरहाल ये 3 आयत आपके सामने सूरह निसा की, उसकी तफसीर मैंने अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक की है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान पाक की तालीमात को, कुरान पाक को आइडियल नमूना बना करके अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला दाखिल करने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।